क्या फर्क पड़ जाएगा नए कैडर और उसमें क्या डर नहीं लग रहा सरकार कहीं रेशमा वेशमा लगा देगी? हमारे पे आरएसआर लागू ही नहीं हुआ अभी तक, तो रेशमा कैसे लागू होगा? अपने नाम दिया है क्या डाइंग कैडर? ये बिल्कुल हम लोगों ने मेडिकल हेल्थ हम छोड़ के आए, राजमेश में आए हैं। हाँ। तो हम उस टाइम तो हमारे ऊपर रेशमा उसमें लागू होते थे, लेकिन राजमेश के अंदर या आरएसआर के अंदर ही रेशमा लागू होता है। आपको घंटे भर की स्ट्राइक करते हैं, 2 घंटे की करते हैं, मतलब अमूमन ऐसी होती है। इस तरीके से आज करना पड़ा, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई? क्या सरकार सुन नहीं रही है? ये तो एक नया हो जाएगा ना, एक ही मतलब डॉक्टर जैसे अब 1 अगस्त से आएंगे वो तो आपके ही बॉस हो जाएंगे। 2-3 दिन से बहुत मरीज है, परेशान हो रहे हैं, थोड़ी सरकार से और ज्यादा मोहलत दे देते तमाम चीजों को लेकर बातचीत के लिए थोड़ा, क्योंकि विधानसभा भी तो चल रही है। इससे पहले जो जोधपुर कोटा जो 7 कॉलेज थे उसमें और इन तमाम चीजों में कितना फर्क होता है? कैडर किसने मतलब किस तरीके से किसने ऐसा सुझाव दे दिया कि हाँ एक नया कैडर लेके आ जाओ? नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। आप देखिए 3 दिन से लगातार बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर है वो लगातार स्ट्राइक पर है। और आप देखिए न तो कोई ऑपरेशन हो रहा है, न कोई जांच हो रही है। लगातार सैकड़ों की तादाद में गांव से आने वाले जो मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा जो है मैटर है, जब राजस्थान के अंदर जब विधानसभा के अंदर बजट पेश हुआ उसके बाद में दिया कुमारी ने एक बड़ी घोषणा की थी, जो कि ये मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर है लगातार डिमांड कर रहे थे, लेकिन उसमें एक कैडर नया बना दिया गया और उसी से सारा विवाद हुआ। और उसी को लेकर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरों में बताए कि किस तरीके से एक बाकायदा बॉडी बनाई गई है और लिखा गया है डाइंग कैडर। सारा जो लफड़ा है वो इसी डाइंग कैडर का है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरों में बताए कि ये सारा का सारा जो मैटर है वो इस बात से शुरू होता है। आप देखिए ये जो डाइंग कैडर्स है, ये डाइंग कैडर्स है और उसके बाद में जो सरकार ने जो नया नियम लागू किया है, इन डॉक्टरों का कहना है कि लड़ाई तो इन्होंने लड़ी थी, लेकिन जो नियम का जो फायदा है, जो नई घोषणा का जो फायदा है, वो 1 अगस्त से आने वाले डॉक्टरों को मिलेगा। आमतौर पर आप देखते होंगे इससे पहले भी कई बार स्ट्राइक हो चुकी है, लेकिन इस तरीके से डॉक्टरों को धरने पर बैठना पड़े, मुझे भी 15-20 साल हो गए पत्रकारिता पे, इस तरीके से कभी नहीं बैठे हैं। क्या कुछ डिमांड है, क्या कुछ बातचीत है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 2-3 दिन की बातचीत है, 2-3 दौर की बातचीत है चिकित्सा मंत्री के साथ में हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, इसीलिए आज ये लोग धरने पर बैठे हैं। अच्छा सर, क्या आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि इस तरीके से आप लोग घंटे भर की स्ट्राइक करते हैं, 2 घंटे की करते हैं, मतलब अमूमन ऐसी होती है, इस तरीके से आज करना पड़ा, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई? मैं डॉक्टर अनिल सेठिया, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन, सचिव सेक्रेटरी आरएमटीसी बाड़मेर। एक्चुअली क्या हुआ दिनेश जी कि राजस्थान में प्रदेश भर में 17 नए मेडिकल कॉलेज खुले गए, जिसमें बाड़मेर में भी एक था। 2017-18 से ये कॉलेज खुले गए तो कुछ नए डॉक्टर्स ने कुछ पुरानी सर्विस छोड़ के ज्वाइन किया, कुछ नए डॉक्टर्स ने भी ज्वाइन किया। तब ये नए मेडिकल कॉलेज खुले, तब डॉक्टर्स की कमी थी, स्टूडेंट नए नए आए थे। एक तरह से हम लोगों ने इस नए मेडिकल कॉलेज की नींव रखी और हमने अपने प्रयासों से इस मेडिकल कॉलेज को धीरे धीरे एस्टेब्लिश किया और हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़ते गए। इस तरह से अब आज हमारे बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में 2019 का नया बैच निकला, इंटर्नशिप का, वो सेवाएं देना शुरू कर चुका है। अब नए बाड़मेर में अब राजस्थान सरकार ने क्या किया, इन 17 मेडिकल कॉलेजेस में जिन चिकित्सक पहले से ज्वाइन किए हुए थे, करीबन 700 से अधिक चिकित्सक शिक्षक हैं, उनको इन्होंने राजस्थान सेवा नियम लागू नहीं किए। अब चूंकि राजस्थान राजमेश के कॉलेजेस में नए डॉक्टर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्होंने अगस्त के बाद में नई भर्ती में राजस्थान सेवा नियम के सारे नियम लागू कर दिए डॉक्टर्स में, जो नए ज्वाइन करेंगे उनके। जो अभी जो घोषणा हुई अभी हाल ही में घोषणा इस बजट सत्र में। पर उस घोषणा में जो पुराने डॉक्टर्स जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, करीबन इसी बात की है कि आप हाँ, लोगों ने संघर्ष किया और जब वो 700 से अधिक चिकित्सक जो शिक्षक राजस्थान मेडिकल कॉलेज, अभी नई मेडिकल कॉलेज जो चला रहे हैं, जिनको संचालित कर रहे हैं, अपनी निष्ठा के साथ अपनी पूरी ड्यूटी कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा नए कैडर और उसमें क्या फर्क ये रहेगा कि जो अभी पुराना जो डॉक्टर्स का कैडर है वो एक तरह से डाइंग कैडर बन जाएगा, वो एक तरह से मृत कैडर बन जाएगा। नया आपने नाम दिया है क्या डाइंग कैडर? ये बिल्कुल हम लोगों ने, राजस्थान गवर्नमेंट नहीं दिया है, क्योंकि अब नए जो आएंगे उन पे तो राजस्थान सेवा नियम लागू होंगे और ये जो चिकित्सक रह गए उन पे कोई तरह का कैडर भी नहीं होगा, न उनका कोई समान वेतन रहेगा, उनके साथ वेतन विसंगतियां रहेगी, सेम कैडर नहीं रहेगा। इस वजह से प्रदेश भर के 700 से अधिक चिकित्सक शिक्षकों में भयंकर असंतोष व्याप्त है। हमने खूब प्रयास किए, चिकित्सा मंत्री से भी मिले, अपनी मांग दी, नोटिस दिया, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। आखिरकार सब चिकित्सकों ने अपने असंतोष के जरिए, और वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला किया। क्या सरकार सुन नहीं रही है? सरकार सुन नहीं रही है। हम जयपुर भी जाके आए, वहाँ भी माननीय चिकित्सा मंत्री को भी ये कहा, उन्होंने हालांकि आश्वासन दिया। उनका क्या तर्क है? वो जब आपकी चिकित्सा मंत्री से या आपके जो भी डॉक्टर्स हैं उनकी बातचीत हुई, वो क्या तर्क दे रहे हैं इसके बारे में?
वो तो सिर्फ यही तर्क दे रहे हैं कि जब आप लोग आए थे उस समय नियम जो हैं वही नियम आप पे लागू होंगे, और हमारा तर्क ये है कि जब हमने इस कॉलेजेस के लिए इतना काम किया, इसकी नींव रखी है, यहाँ के सब कुछ किया है, हम भी पुरानी नौकरी छोड़ के आए थे इन कॉलेजों को संचालित करने के लिए, और तो हमें भी वो बेनिफिट दिया जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब समान काम कर रहे हैं, एक ही संस्था में काम कर रहे हैं, एक ही कॉलेज में काम कर रहे हैं, तो समान वेतन, समान नियम लागू होने चाहिए। ये तो एक नया हो जाएगा ना, एक ही मतलब डॉक्टर जैसे अब 1 अगस्त से आएंगे वो तो आपके ही बॉस हो जाएंगे। हाँ, बॉस हो जाएंगे इन द सेंस वो उन लोगों को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, उन पर आरएसआर के नियम लागू होंगे, आरएसआर के सारे नियम लागू होंगे, वो ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। इसलिए तो असुरक्षा और असंतोष की भावना के चलते आप देख सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज बाड़मेर के 40-50 जो सब चिकित्सक, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, फिजिशियन, ऑर्थोपेडिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट सब धरने पे बैठे हैं। तो कुछ समस्या है, सरकार को सुनना चाहिए, हमारी मांगों को मानना चाहिए। डर नहीं लग रहा सरकार कहीं रेशमा लगा देगी? देखिए हम तो हमारे पे आरएसआर लागू ही नहीं हुआ अभी तक, तो रेशमा कैसे लागू होगा? अच्छा ऐसा है क्या? नहीं तो उससे पहले जब मुझे याद है, इससे पहले जब एक बार स्ट्राइक हुई थी तो आपके कुछ एक डॉक्टर्स ने अंदर बकायदा उस टाइम हम मेडिकल हेल्थ में थे उस टाइम। हाँ, अब हम राजमेश में आ गए हैं, तो मेडिकल हेल्थ हम छोड़ के आए, राजमेश में आए हैं। हाँ। तो हम उस टाइम तो हमारे ऊपर रेशमा उसमें लागू होते थे, लेकिन राजमेश के अंदर या आरएसआर के अंदर ही रेशमा लागू होता है। आपको नहीं लगता कि आपके इन 2-3 दिन से बहुत मरीज है, परेशान हो रहे हैं, थोड़ी सरकार से और ज्यादा मोहलत दे देते तमाम चीजों को लेकर बातचीत के लिए थोड़ा, क्योंकि विधानसभा भी तो चल रही है ना? नहीं, ये लंबे टाइम से हम ये मांग कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं इस बारे में कि हमारे को आरएसआर रूल्स लागू कीजिए, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी है। इसलिए और अब जब सरकार ने ये घोषणा की है कि नए जो भर्ती होगी उन पर आरएसआर कैडर लागू होगा और पुराने वालों को डाइंग कैडर घोषित कर दिया जाएगा, इसलिए हमें ये मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ा। सरकार तुरंत ही नई भर्ती की तैयारी में है, हो सकता है 1 अगस्त के बाद नई भर्ती की तुरंत ही निकल जाए, अधिसूचना भी जारी हो इससे जाए। पहले जो जोधपुर, कोटा जो 7 कॉलेज थे उसमें और इन तमाम चीजों में कितना फर्क होता है? जोधपुर कॉलेज जो पहले के जो 6 मेडिकल, जोधपुर, कोटा, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, ये जो मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं डायरेक्ट राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उन पर सारे आरएसआर के रूल लागू होते हैं। पर जो बाकी नए 17 मेडिकल कॉलेज खुले हैं वो राजमहल सोसाइटी के अंतर्गत खोले गए हैं। तो राजमहल सोसाइटी गवर्नमेंट की ही बनाई गई एक संस्था है और उसमें राजमहल सोसाइटी के अलग से रूल निर्धारित किए गए, पर उन रूल के अंतर्गत नई फैकल्टी नहीं आ रही थी ज़्यादा। जो हम लोग हैं पहले से जो काम कर रहे हैं या जो अपनी अपनी सर्विस छोड़ के आए हैं वही लोग काम कर रहे हैं, नए लोगों को आने में दिक्कत हो रही थी, तो नए कॉलेजों की स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी। तो सरकार ने कहा कि हम रूल लागू कर देते हैं, पर रूल किस पर लागू कर रहे हैं? जो अभी तक नहीं आए हैं उन पर तो रूल लागू हो रहे हैं, और जो आपका काम कर रहे हैं, जो पहले से कौन कॉलेजेस को चला रहे हैं, उनको डाइंग कॉडर या मृत संवर्ग घोषित कर दिया गया है कि इनके बाद इनकी ये कैडर ही खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा ही रहा तो आपको कितना नुकसान होगा आने वाले दिनों में? आप प्रैक्टिस या जो भी आगे एजुकेशन को लेकर क्या कुछ दिक्कत होती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे लिए कोई, अगर हम पे आरएसआर रूल लागू नहीं होते तो कोई नौकरी की सुरक्षा नहीं है। राजमहल सोसाइटी है, एक तरह से अर्ध सरकारी है, तो कभी भी हमें निकाल सकती है। जो लोग सरकारी सेवा, राज हेल्थ और वो सब छोड़ के आए हैं, नए नियम उन पर लागू नहीं होंगे, तो बहुत सारी हमारी विसंगत। अच्छा अनिल जी, कितने दौर की बातचीत हुई है चिकित्सा मंत्री से या कुछ आईएएस अधिकारियों से जो आपके हेल्थ से जुड़े हुए हैं, उनसे भी तो बातचीत हुई होगी? देखिए, ये जितने भी चिकित्सक हैं सारे प्रबुद्ध वर्ग के हैं, सब लोग अपने अपने काम में बहुत ही तरह निष्ठा से करते हैं। सबसे पहले हमने बहुत प्रयास किए, नोटिस भी दिया, 1-2 महीने से काफ़ी स्टेट लेवल पे बात कर रहे थे, मगर कोई मांग सुनी नहीं गई। और जब इस बजट सत्र में ये ऑर्डर लागू हो गया कि नवीन चिकित्सकों पे लागू होगा और पुराने पे नहीं होगा, तब मजबूरीवश हमको हड़ताल में बैठना पड़ा। हम लोग स्वास्थ्य मंत्री जी से मिल चुके हैं और डायरेक्टर हेल्थ और राजमेश से भी मिले हुए हैं। आज शायद वित्त मंत्रालय के लोगों से मिलने का है विचार, क्योंकि उनका कहना है कि सारी फाइल जो अटकी हुई है वो वित्त मंत्रालय में अटकी हुई है। तो हमें विश्वास है कि ये सरकार को ये जो हमारी जायज़ मांग है वो मानने के लिए। कैडर किसने, मतलब किस तरीके से किसने ऐसा सुझाव दे दिया कि हाँ एक नया कैडर लेके आ जाओ? अब देखो, ये सुझाव तो वित्त विभाग वाले देते हैं, वो अपनी मर्जी से इस तरह के नियम लागू करते हैं और इसी वजह से इतना असंतोष व्याप्त होता है। अगर सबको समान अधिकार, समान वेतन और समान नियम लागू कर दिए जाए तो कोई चिकित्सक अपनी सेवा से नहीं दूर हटेगा। अब अगर आज धरने पर बैठे हैं, अगर सरकार डिमांड नहीं मानती है तो क्या कुछ प्लानिंग है? ये हम पूरे प्रदेश भर के 700-800 चिकित्सक शिक्षक हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। हमारी जायज़ मांगों को सरकार को मानना चाहिए और ये इसके लिए हम कभी पीछे नहीं अफसोस है इस बात का कि मरीज परेशान भी हो रहे हमें हैं। निश्चित रूप से अफसोस हो रहा है। इतने सारे डॉक्टर्स बैठे हैं, डॉक्टर्स की पहचान ही मरीज के पीछे होती है और सारे डॉक्टर्स अपनी पूरी निष्ठा के साथ सेवाएं देते हैं। न केवल
मरीज देखते हैं बल्कि स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी है। स्टूडेंट्स अभी इतने सारे आए हुए हैं, उनकी क्लासेस भी नहीं लग रही है 3-4 दिन से, उनके एग्जाम नहीं हो वो रहे। भी प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज प्रभावित हो रहा है। एक समय में जब हमारे पास में बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी सबसे कम थी, फिर भी 1-2 डॉक्टर, एक डिपार्टमेंट में 2-2 डॉक्टर थे। उन्होंने मेहनत करके इस कॉलेज को बनाया है, चलाया है, बच्चों को भी पढ़ाया है, ड्यूटियाँ भी की है, नाइट ड्यूटियाँ भी की है, कॉल ड्यूटियाँ भी की है। सरकार को ये बात समझनी चाहिए। आप देखिए डॉक्टर, आज तीसरा दिन है लगातार पूरे राजस्थान के अंदर ऐसा बताया जाता है 17 के आसपास मेडिकल कॉलेज है जहां पर 700 से ज़्यादा ये जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं। सरकार की ओर से भी ऐसी कोई बड़ी मैसेजिंग नहीं है कि हाँ इनसे बातचीत की जा रही है, नहीं इस जो ये मुद्दा है अभी तक विधानसभा के अंदर उठा है। दिनेश वोरा, बाड़मेर।